बाहर के प्रदेश से आदमी ने आके, ताकि उसके पास धन बढ़ रहा होगा। तो ऐसे में तो कभी केदारनाथ बद्रीनाथ में भी कोई धन बल सेठ आके अपनी फोटो मूर्ति लगा दे सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये चल रहा है तो कुछ भी चल सकता है। वो लोग जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हमारा शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है, हमारी सरकार कहां सोई हुई, जो कि इतने मुद्दे को, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है, फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो बात तो यहाँ गंभीरता तो यहाँ पर सवाल। नमस्कार, दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। यूं तो हम कहते हैं कि देवभूमि, सनातन धर्म, कई तरह की बातें करते हैं, सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन असल में जो मुद्दा है, जो बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चमोली जिले के माणा जिले में, जहां से मां सरस्वती नदी बहती है एक तरह से, वहां का मंदिर कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने आकर वहां पर खरीद लिया है और उस मंदिर के अंदर अपने पिताजी की और अपनी बहन की मूर्ति वहां पर विस्थापित कर दी है, देवताओं की जगह पर। तो क्या ये जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये देवभूमि के साथ या देवभूमि के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सामने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी पवन शर्मा धामी जी, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनको उत्तराखंड की पौराणिक सांस्कृतिक संवर्धन को बचाने के लिए इनको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। धामी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। सर, ये पूछना चाहता हूँ सर कि आप अभी माणा गए थे और माणा का प्रकरण हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर सरस्वती माता का जो मंदिर था, सतयुग से हम लोगों की आस्था का सवाल है, वहां पर अब बात आ रही है कि कुछ लोगों ने वहां पर मूर्तियां लगा दी बाहर के लोगों। क्या मामला है, क्या प्रकरण है, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी 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 देखो राजीव जी, आप सही बोल रहे हैं। देखो, जो बद्रीनाथ है हमारा प्रसिद्ध धाम है, विश्व भर में जानते हैं बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ में अपने पिंड को, जो अपने मोक्ष को पिंड दान करने आते हैं लोग, देश विदेश से आते हैं, अपने पितरों को मोक्ष के लिए आते हैं बद्रीनाथ में। और जो बद्रीनाथ आता है वो माणा गांव भी जाएगा ही, क्योंकि सरस्वती माता है, हमारी पौराणिक चीज है, भीम गुफा है, और क्या इसका नाम सरस्वती माता मंदिर हो गया, व्यास गुफा हो गए, गणेश गुफा हो गई, जहाँ से महाभारत का व्यास जी ने लिख दिया था, पहले ही गणेश जी से दिखा दिया था। और इस पुरानी चीजों में मैंने ये गतिविधियां देखी हैं कि कोई बाहर का आदमी जिसने सरस्वती माता का मंदिर में कब्जा करके बैठा हुआ है, अपने लिए सुविधाएं बना रखी है, जो कि कमरे दिखे रहे, उसमें लैट्रिन बाथरूम बने हैं, जो कि सारे सरस्वती माता मंदिर में जा रहा है। हमारी सरस्वती माता मंदिर का जहां से निकलना प्रारंभ होता है, उसके बाद सीधे इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से विख्यात हो रखा है, अब प्रयागराज में ही दिखता है ये जो संगम होता है। तो वहां बना ले, अपने पर्सनल भूमि में बना ले, अपने माता की बना ले, पिताजी बना ले, पूरे परिवार की बना ले, पर हमारे पुरानी चीजों में ऐसा छेड़खानी हम नहीं करने देंगे। हमारे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मंदिर के अंदर गए तो आपने मूर्तियों को देखा होगा, तो आपने अंदाजा लगाया कि ये मूर्तियां किसकी हैं, देवताओं की नहीं, किसकी मूर्तियां हैं? मतलब कौन वो आदमी है जो कि साउथ से आकर यहाँ पे जमीन खरीदता है, फिर मंदिर के अंदर अपने घर वालों की मूर्ति को मतलब स्थापित करता है? मूर्ति तो वैसे भी स्थापित नहीं होती इंसानों की, उसके लिए तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो ये क्या मामला है? ये वाली बात हो गई ना कि देखो, सबको पता है, ये मोही मैंने पहले भी छेड़ी है, किसी का कोई जवाब नहीं आया। अगर कुछ उठपटांग चीज बोल दो, मैं लोगों के कमेंट आने लग जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का बोल दो, कुछ भी कर लो, उसमें आएंगे। सब लोगों को पता है, जो बद्रीनाथ करता है, 4 धाम यात्रा करता है, सब सारे ही सरस्वती माता के पक्का दर्शन करेगा जो वहां प्राप्ति के लिए आता है। क्योंकि पुरानी चीजें आज की तो है नहीं, सतयुग की है। पांडवों ने भी यहीं से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी सतोवन के लिए, जो कि सरस्वती माता ने मना कर दिया था, उन्होंने भाव कम नहीं करूंगी, भीमशिला वहां भीम ने अपनी डाल दी थी अपने भाव। देखो, मरे हुए आदमी का तो नहीं हो सकता है कि कोई अपने पितरों को वहां बिठा दे हमारे 4 धाम में। कल के दिन व्यास गुफा बिक जाएगी, बद्रीनाथ बिक जाएगा, केदारनाथ बिक जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। हम गरीब लोगों को, इधर के उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो कि एक साउथ का व्यक्ति है, प्रयागराज, जो पूंजीपति है, जिसने वहां सरस्वती माता के मंदिर में बिल्कुल ही उसने गलत किया है, जो कि जिनको मोक्ष देना था, उसने वहां उनको भगवानों के साथ प्रेत उसमें बांध दिया। कुल मिलाकर उनको मोक्ष नहीं मिला। ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी पौराणिक धार्मिक आस्था का सवाल है, जिस पर कि देवभूमि का अस्तित्व टिका है, उसी देवभूमि के मंदिरों के साथ अगर इस तरह की छेड़खानी की जाएगी, वहां पर कोई पूंजीपति धन बल के कारण अपने ही परिवार की मूर्तियां वहां पर लगा देगा, तो क्या ईश्वर भी उन्हें क्या वरदान देंगे? और यहाँ पर जब एक हंसी की बात आती है कि हम बात करते हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, मंदिर बचाओ की बात करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड को हम कहते हैं कि हमारी देवभूमि है, लेकिन हमारी देवभूमि की शासन प्रशासन सरकार कहां सोई हुई है, जबकि मंदिरों को भी नीलाम कर दिया जा रहा है। पहले तो भूमाफिया संग्रह हो रहे थे, भूमि खरीद रहे थे,
अब भू कानून तो है नहीं, तो ऐसे में अब ये मंदिरों पे भी अब इनका वो हो गया। ये तो इस तरह से हो गई जिस तरह से कि मोहम्मद गजनवी आया था, मंदिरों के मंदिर लूट गया हमारे। ये वाली बात हो गई ना कि देखो सबको पता है, ये मोही मैंने पहले भी छिड़ी है, किसी का कोई जवाब नहीं आया। अगर कुछ उठपटांग चीज बोल दूं मैं, लोगों के कमेंट आने लग जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का बोल दो, कुछ भी कर लो, उसमें आएंगे। सब लोगों को पता है, जो बद्रीनाथ करता है, 4 धाम यात्रा करता है, सब सारा ही सरस्वती माता के पक्का दर्शन करेगा जो वहां जाएगा। तो ये पुरानी चीजें आज की तो है नहीं, सतयुग की है। पांडवों ने भी यहीं से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी सतोवन के लिए, जो कि सरस्वती माता ने मना कर दिया था, उन्होंने भाव कम नहीं करूंगी। वो भीमसेना अपनी डाल दी थी। जब धार्मिक भावनाएं हैं तो है, देवभूमि है तो है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, लेकिन देवभूमि को बचाने के लिए यहाँ की सरकार क्या कर रही है? आखिर धार्मिक सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही कि मंदिरों के मंदिर भी बिकने लग गए हैं, वहाँ पे लोग मूर्ति स्थापना हो रही है, वो भी इंसानों की जो इंसान मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो मरे हुए आदमी का तो नहीं हो सकता है कि कोई अपने पितरों को वहां बिठा दे हमारे 4 धाम में। कल के दिन व्यास गुफा बिक जाएगी, बद्रीनाथ बिक जाएगा, केदारनाथ बिक जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। हम गरीब लोगों को इधर के उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो कि एक सौत का व्यक्ति है, जो वो पूंजीपति है, जिसने वहां सरस्वती माता के मंदिर में बिल्कुल ही उसने गलत किया है, जो कि जिनको मोक्ष देना था उसने वहां उनको भगवानों के साथ प्रेत उसमें बांध दिया उनको, तो उनको मोक्ष नहीं मिला है। वो वहां बंध गए हैं सरस्वती माता के साथ, भूत योनि में घूम रहे हैं, उनको पिंड दान करके उनको विसर्जित करना था बद्रीनाथ से, जो करने आते हैं लोग। आप लगातार देवभूमि के लिए सक्रिय रहते हैं, यहाँ पर आप लगातार मतलब देवताओं के जो क्षेत्रीय देवता होते हैं, हमारे जो ईश्वर होते हैं, परमेश्वर होते हैं, सबके लिए आप हमेशा जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। और आपको भी ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ये सुन के, किसी मंदिर में सरस्वती देवी का जो मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है, वहां पर किसी इंसान की मूर्ति लगा दी गई, और वो तो किसी उत्तराखंड वाले ने नहीं, बाहर के प्रदेश से आदमी ने आके, ताकि उसके बाद धन बढ़ रहा होगा। तो ऐसे में तो कभी केदारनाथ बद्रीनाथ में भी कोई धन बल सेठ आके अपनी फोटो मूर्ति लगा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये चल रहा है तो कुछ भी चल सकता है। जब हमारी इतनी पुरानी चीजें, जो पुराणों में जिसका उल्लेख है सरस्वती माता के मंदिर का, जब इस पर आस्था हो सकती है, तो बद्री केदार ये सब चीज में हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। पूंजीपति कुछ भी कर सकता है। कल के दिन किसी बिजनेसमैन का बद्रीनाथ में हम देखने लग जाएंगे कुछ समय में, बद्रीनाथ के बगल में बद्रीनाथ के मूर्ति के साथ किसी पूंजीपति इतना बड़ा मुद्दा है। ये धर्म के नाम पर जो ये कहते हैं, ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, ये चुप क्यों हैं? क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी जगह है, यहाँ पर ये धर्म के ठेकेदार ही कहूंगा मैं इनको, ये चुप क्यों है बैठे? देखो बद्रीनाथ के जो बोर्ड है, बद्रीनाथ का बोर्ड क्यों चुप बैठा है मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, इतने बड़े साधु संत है नीचे, बड़े बड़े ट्रस्ट खुले हैं, बड़े बड़े भव्य, क्या इसका नाम आप देख सकते हैं कि बड़े भव्य सुविधाएं हैं इनकी, बाबाओं की। ये चुप क्यों बैठे हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा बात। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि सब चीज शिफ्ट हो जाए यहाँ से। अभी सरस्वती मंदिर बिक गया, केदारनाथ का मुद्दा भी आपने सुन लिया, यहाँ से शिलान्यास उठा के दिल्ली ले गए, तो उत्तराखंड को ये बिल्कुल ही जो हमारे शराफत का ये ही फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठाया जा रहा है। जी जी, मतलब कुल मिला के जन भावना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचानी। यहाँ 4 धाम यात्रा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आखिर उस 4 धाम यात्रा का औचित्य क्या रह जाएगा जब लोगों को बाहरी प्रदेशवासियों को पता चलेगा कि यहाँ पर तो मंदिरों में लोगों की मूर्तियां लगी पड़ी, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन तो कहाँ से करने हैं? अब देख लो, लता मंगेशकर की फोटो लगी है, किसी ने अपनी बहन की मूर्ति बना दी, कोई तुक है नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं बनता है। यहाँ तक वो लोग जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हमारा शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? हमारी सरकार कहाँ सोई हुई, जो कि इतने मुद्दे को, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है, फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो बात तो यहाँ गंभीरता तो यहाँ पर जो सवाल ऐसा सरकार पर होता है। ऐसा पता नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है, सबको पता है, प्रशासन पता है, सरकार को पता है, पर सब चुप बैठे हैं क्योंकि पूंजीपति है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके सामने। ठीक है, आपने देखा होगा कि मंदिर बिक रहे हैं। अब पहले आपने देखा था कि जमीनें बिकती थी, मकान हम अपने दर्शकों को कैमरे पे छाता दिखा भी रहे हैं, विजुअल्स दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं इंसानों की। और पवन शर्मा जी, कुछ जनता को जो धार्मिक भावनाएं जिनकी आहत हुई हैं, हमारी जो देवभूमि की जनता है, जो देश विदेश के लोग जो श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई हिंदू लोगों जाग जाओ, हिंदू भाइयों, और अपने पुरानी चीजों पे मत छेड़खानी मत करना। तो ऐसे देखो, ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा कि सनातन धर्म तब बचेगा जब हमारी पूर्वज चीज बचेंगी, पुरानी चीजें बचेंगी, जब बद्री केदार रहेगा। यमुना गंगा यहाँ से बहती है, कोई महाराष्ट्र से नहीं बहती है यमुना गंगा। तो महाराष्ट्र का आदमी यहाँ क्या कर रहा है?